हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को एंजॉय करें। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की आगे की क्लास है और देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे से फ्रीज कौन सी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर नाउ आर डेज वर्किंग यू, यानी कि तुम आजकल, नाउ आर डेज का मतलब आजकल, ये कि हमारी एडवर्ब है। तो तुम आजकल कहाँ काम करते हो या कर रहे हो। तो हम किसी से अगर पूछ रहे हैं तो हम उससे क्या पूछना चाह रहे हैं, यानी कि वो इस टाइम पर क्या काम, कहाँ पर या क्या काम कर रहा है। तो यानी कि उसके प्रेजेंट की स्थिति, जो काम वो कर रहा है इस टाइम पूछने के लिए, करने के लिए या पूछने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। नाउ आर डेज यानी कि इन दिनों, आजकल, वो काम किस रूप में है, यानी कि चल रहा है या रुका हुआ। तो वो चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो देख लेते हैं कौन सी वाली आईएनजी वाली वर्ब आ गई। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रेजेंट हो या कोई सा भी हो, पास्ट हो फ्यूचर हो, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो। पहले सबसे पहले क्या आता है आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, ठीक। तो अब पहला वाला स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, पहले यहाँ से नहीं लास्ट से शुरू करते हैं। देखो इज, ये क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हो गई हमारी आईएनजी वाली, ठीक है। स्ट्रक्चर तो हमारा सही हो गया, ठीक है। मगर सब्जेक्ट इसमें कौन है आपका, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है किसके अकॉर्डिंग लगती है, ये क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, बल्कि किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो क्योंकि यू है सब्जेक्ट है, तो इज आगा या आर आगा, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। फिर देखते हैं आपका ये वाला। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, आर तो सही है, यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, मगर ये पैसिव मीनिंग हो गया। पैसिव में इसका यूज नहीं, क्योंकि नाउ आर डेज इन दोनों, यानी कि तो एक्टिव है और एक्टिव मीनिंग के लिए आईएनजी वाले वर्ब चाहिए, ये आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं ये वाला। तो इसमें इन्होंने पहले क्या ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, फिर क्या ले लिया आपकी हेल्पिंग वर्ब ले ली, फिर क्या ले लिया आपकी मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तो हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ तो काय की बात चल रही है, देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में और क्वेश्चन बनाया, तो यानी कि आपका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का बनेगा, ना कि अफर्मेटिव का। तो ये आंसर, आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब ये वाला और चेक कर लेते हैं। आर क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू क्या है सब्जेक्ट हो गया, वर्किंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हो गई। तो चेक कर लीजिए सही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब, और हमारा आंसर सही हो गया पहला वाला, ठीक। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी लेवल ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज, यानी कि जो सी का लेवल है वो बढ़ता है या बढ़ रहा है। तो समुद्र का जलस्तर हर साल कहीं ना कहीं पर बढ़ भी रहा है, कभी कभी घट भी जाता है। तो ज़्यादातर हम क्या माने कि बढ़ रहा है। तो ये हमें भले ही हमें दिखाई नहीं दे रही हो, मगर ये काम तो आपका कंटिन्यूस है, और जो काम आपका जारी है साल या महीने से या लगातार, वो हमें दिखाई ना दे, मगर फिर भी वो आपके कंटिन्यूस में है। तो वो टेंस आपका क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ईयर आफ्टर यानी कि साल दर साल या साल के बाद साल, यानी कि काम लेवल जो है बढ़ रहा है। तो आपका सी लेवल क्या हो गया, आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब हमें देखना है ये सी लेवल क्या आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये सब्जेक्ट कैसा आपका सिंगुलर है, ठीक। तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर। तो देख लेते हैं, इंक्रीज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वैसे आपकी कट गई। उसके बाद देख लेते हैं, इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इंक्रीजिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। ये आपका स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। ये आंसर हमारा सही है, गलत नहीं है। और इसमें देखते हैं आर, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इंक्रीजेज वर्ब की आईएनजी वाली वर्ब है। तो आर तो आ नहीं सकता, क्यों, सब्जेक्ट हमारा कैसा है सिंगुलर है, सी लेवल, तो आर का यूज इसमें नहीं होगा, ये गलत था। अच्छा, हॉट एडजेक्टिव है, गर्म है, यानी कि यहाँ पर जरूरत किस चीज़ की हमें, यहाँ तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की जरूरत है, ये तो एडजेक्टिव है, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे गलत हो गया ग्रामर के अकॉर्डिंग ही। अगला आ जाओ, सी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आ स्कूटर, एक स्कूटर, तो यहाँ पर क्या है ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ओन माने क्या था, रखना या अधिकार होना, कि उसका क्या है, उसके पास क्या है स्कूटर है। तो ओन वाली की आपकी पोजीशन वाली वर्ब होती है, ठीक है। जो आपकी पोजीशन वाली वर्ब होती है, अधिकार वाली, ठीक है, तो उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें की कौन सी वाली वर्ब आपकी ओन, तो ओन का भी आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो देख लेते हैं आपका, देखो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है और ओनिंग क्या आपकी वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो इसका आईएनजी में टेंस में यूज नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। अगला आ जाओ ओन्स, ये वर्ब की एस वाली फॉर्म है, ये वर्ब की बी1 वाली वर्ब है, और ये क्या हो गया आपका आर हेल्पिंग वर्ब है,
और ओन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये तो वैसे गलत हो गया, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, बीन के बाद वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म, बी वन का यूज नहीं होता। ठीक है, या तो ये होगा आंसर या फिर होगा ये वाला। सब्जेक्ट के साथ चेक कर लीजिए, सिंगुलर है सी, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, ओन लगेगा या ओन से लगेगा। तो ठीक है, तो आपका आंसर कौन चाहिए, आपका एस वाली, ये आंसर आपका सही है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला आ जाओ, पीपल यानी कि लोग क्या है आपके सब्जेक्ट हैं। कैसा सब्जेक्ट आपका, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब कैसे लगेगी, आपकी प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, मगर अब हमें ये देखना है कि कंटिन्यूस है या इंडेफिनिट में जाएगा, कौन से टेंस में जाएगा। तो प्यूपिल हिम वेरी वेल, तो हिम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट है, वेल माने अच्छी तरीके से, ये हो गया आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर है। कितने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, तो ये हो गया आपकी एडवर्ब। ठीक है, तो अब लोग उसे जानते हैं या जान रहे हैं, तो ये जो देखो आपकी जो नो वर्ब होती है, ये भी क्या है हमारी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है। इसका यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। ठीक, तो बल्कि कौन से टेंस में यूज करेंगे, अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट अगर कंटिन्यूस दे रखा है तो ये काय में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगर पास्ट कंटिन्यूस होता तो जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, तो यहाँ पर देखो किस में यूज करा है उन्होंने, आईएनजी वाले में यूज करा है, तो यानी कि किस में जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आईएनजी में इसका यूज होगा नहीं, तो ये तो आपको होगी वैसी गलत। अच्छा, आर नोइंग तो ठीक थी, मगर ये हेल्पिंग वर्ब कैसी आपकी प्लूरल है, मगर इसका भी आईएनजी नहीं बनती, गलत हो गया। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब की है आपकी एससीएस वाली वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, पीपल, प्यूपिल है। ठीक है, प्लूरल है सिंगुलर है, तो ये सब्जेक्ट तो हमारा हो गया प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या लगेगी हमारी वर्ब बी1 वाली लगेगी, तो बी1 वाली कौन सी होगी, ये वाली, नो का प्रयोग नहीं होगा। अगला आ जाओ, फादर ए कार, ए कार क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, फादर क्या आपका सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है हमारे, ये सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसे लगेगी आपकी, सिंगुलर वाली। तो देखो यहाँ पर फादर कार, यानी कि हैव, यहाँ पर क्या हैव का मीनिंग, ये जो आपकी हैव वर्ब होती है, ये इसका मीनिंग होता है पास होना या फिर रखना। ठीक, तो जब इसका मीनिंग रखना या होना होता है तो इसका आईएनजी में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सी यूज में करेंगे, इसका इंडेफिनिट में। तो चेक कर लेते हैं, इज हैविंग, इसका तो कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा नहीं, रखने के सेंस में गलत है। ठीक है, इज हैव, तो ये क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैव वर्ब की बी1 है, ये भी गलत हो गई। इसके बाद तो बी3 आती है या आईएनजी वाली। हैज़ क्या है आपकी, ये बी5 है, और हैव वर्ब की बी1 है। अब सब्जेक्ट चेक करो यहाँ पर कौन सा है, या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये वाला होगा। तो फादर क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी, एससीएस वाली, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ये भी गलत हो गया। अगला आ जाओ, रानी लंच नाउ, रानी क्या कर रही है अब, यानी कि लंच ले रही है, कर रही है। तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आपकी हैव वर्ब होती है, हैव, इसका मीनिंग अगर खाने पीने की बात चलिए, खाना कोमा पीने या लेना, ठीक है, के सेंस में, खाने पीने से नहाना, खाना, ठीक है, रेस्ट के लिए, तो इस तरीके से रखने को छोड़कर या पास होने के अलावा अगर कोई दूसरा मीनिंग है इसका, तो वहाँ पर इसका आईएनजी में यूज हम कर सकते हैं। ठीक, तो वो लंच की देखो क्या ले रही है, लंच ले रही है, तो लंच क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ क्या है, अब, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यानी कि अब वो क्या रही है, वो लंच कर रही है, तो ये काम आपका जारी है या रखने की बात चलिए, वो लंच रखती है या ले रही है अब, तो यहाँ पर है खाने की बात चलिए, यानी कि लंच वो ले रही है, तो लेने के लिए हम इसका हैव वर्ब का आईएनजी में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम आईएनजी में यूज कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पर नहीं कर सकते, आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आईएनजी में इसका यूज नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है चेक कर लेते हैं। इसमें क्या इज हेल्पिंग वर्ब है, हैज क्या है आपका, ये मैन वर्ब तो है, कौन सी वाली है, एसएस वाली है। इज, इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आईएनजी वाली आती है, ये तो गलत हो गया। इसके बाद देख लेते हैं आपका इज, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो सही है। सब्जेक्ट कैसा आपका रानी, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगी आपकी, इज लगेगी या आर, बताइए कौन सी लगेगी, या एम लगेगी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ लगेगी आपकी इज वाली, आर भी नहीं आएगी, एम भी, अगर आई होता तो आई के साथ एम लग जाता। ठीक, अगला देखो हैज, ये वर्ब की एस वाली है और ये वर्ब की बी1 वाली है, तो आंसर इसने हम खाने की बात चलिए ले रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक, ये भी गलत, ये भी आपका गलत। ठीक है, तब तक के लिए इस क्लास को एंजॉय करें, देखें बार बार, जिस बच्चे को समझ में ना आए वो बार बार आपको क्लास को देखो। ठीक है, इसके फार्मूले याद करो, जो आपके रूल हैं वो उनका रिवीजन करो, इस टेस्ट को फिर करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं इसके अभी और भी अच्छी क्लासें करवाऊंगा आपके लिए।
अभी तो मेरा ये बेसिक क्लास चल रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, उसके बाद मैं एक लेवल और ऊपर जाऊँगा। पहले तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक क्लास है ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बाकी में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हैं। उन्हें ये नहीं पता सर हेल्पिंग वर्ब की होती है, मैन वर्ब की होती है, आईएनजी वाली कौन सी होती है, बी3 वाली या बी2 वाली। तो मैं इस पे ही अपना वर्क कर रहा हूँ। आगे चल के मैं इसमें और अच्छे लेवल की क्वेश्चन डालूंगा जब आपका ये लेवल हो जाएगा पूरा बेसिक वाला। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को लाइक करें। ठीक है।